अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और यानी कि यूनिट 4 जो हमारा था वो कंप्लीट हो गया था और यूनिट 4 हमारा था फैक्टराइजेशन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 को, ठीक है। तो यूनिट 5 में हमारे पास जो एक्सरसाइज है सबसे पहले वो है एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 को आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 4 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो देखनी है तो वो आप लोग को जो है लास्ट में शो हो जाएगी वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट, ठीक है। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पर जाकर आप तरतीब से प्लेलिस्ट के ज़रिए तमाम वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलें फिर आज जो है हम आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, यानी कि आज के क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। HCF फाइंड करना है हमने, ठीक है। एक्सप्रेशन जो दी हुई है उनका, ठीक है। एक्सप्रेशन जो दी हुई है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक्सप्रेशन दी हुई है, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारी एक्सप्रेशन दी हुई है, इनका हमने HCF फाइंड करना है, ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और अच्छा, कौन से मेथड से करना है? तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हमने HCF को करना है फाइंड, ठीक है। तो ये पहले के जो 2 क्वेश्चन है वो तो बहुत इजी है। जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं है तो जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लें और बन जाए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर रही हूँ, एक दिन 9 की वीडियो आती है और एक दिन मैट्रिक की वीडियो आती है, तो इसलिए बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है स्टूडेंट। चले तो इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और सॉल्व लिखने के बाद हमने यहाँ पर 72 क्या दिया हुआ है, 72 और 120। तो पहले 72 का एलसीएम ले लें, फिर 120 का ले लेंगे। अच्छा, तो 72 का जब लेते हैं, 2 के टेबल में 7 का 2 है ना यहाँ पे, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। आपको कैसे पता चलेगा यहाँ हमने कौन सा नंबर लेना है या कौन सी वैल्यू लेनी है? अगर यहाँ पर 2 है यानी कि यहाँ पर कोई भी इवन नंबर है तो आपने 2 लेना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई भी ऑड नंबर है तो आपने क्या लेना है? 3 लेना है। हो सकता है कि वो वैल्यू जो है 2 से ना हो रही हो तो आप फिर भाई 2 नहीं लें, फिर आप नेक्स्ट इवन नंबर यानी कि 4 ले लें, और वो उससे भी नहीं हो रही तो 6 ले लें, फिर 8 ले लें। और अगर यहाँ पे कोई ऑड नंबर है तो यहाँ पर हो सकता है कि वो 3 से ना हो रही हो, ठीक है ना, 3 के टेबल से ना हो रहा हो, तो फिर आप 3 के बाद जो नेक्स्ट जो ऑड नंबर है वो हमारा 5 है तो वो ले लें, उससे जो है सॉल्व करें। अच्छा, तो अभी हम यहाँ लेते हैं 2, और 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है। कितना टाइम आता है? तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी चले गया, ठीक है। तो यहाँ 6, दोबारा हमारे पास इवन नंबर आया तो 2 ही लेंगे। 2 के टेबल में 3 जो है नहीं आता, 2 आता है 1 टाइम, ये हो गया 16, 16 आता है 8 टाइम। 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम, और फिर अब ये 9 ऑड नंबर आ गया। अब जब ऑड नंबर आ गया तो हम क्या लेंगे? 3 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे 3, तो 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 के टेबल में 9 आता है कितने टाइम? 3 टाइम। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 72, और फिर उसके बाद उसके तमाम जो बने हैं फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3। अब उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास क्या है? 120। तो 120 का भी यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे ले लेते हैं 120 का, तो 0 दिया हुआ है, 0 का मतलब इवन नंबर। इवन नंबर के लिए हम सबसे पहले लेंगे 2, 2 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, कितना टाइम? 6 टाइम। 0 ऐसे ही उतार दें, फिर दोबारा इवन नंबर आ रहा है तो 2 ले लें। 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 0 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर इवन नंबर आ रहा है तो 2 ले लें। 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता, 2 आता है, कितने टाइम? 1 टाइम आता है, 1 कैरी चले गया।
अच्छा, अब उसके बाद 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम। अब यहाँ आ गया 15, यानी कि 5 हमारा ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर आ जाए तो आपने क्या करना है बेटा, तो फिर आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर ले लेना है क्या, 3। तो 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम, और अब हमने ले लेना है क्या, 5। तो 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम। इसी तरीके से इसको भी लिख लें आप। तो ये हमारे पास 120। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब आपने पता होता है इसके आपने इस तरीके से पेयर बनाने होते हैं। एक ये बन गया, एक ये बन रहा है, उसके बाद एक ये बन रहा है, उसके बाद 3 का बन रहा है। अब ये दो अकेले यहाँ पर रहेगा। अब जो जिसके पेयर बन गए वो हमने HCF लेकर यहाँ पर, ये तो हम पहले भी बचपन में भी कर चुके हैं ना, इस तरीके से आप लोग करते थे। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 2 और 3 जिन जिनके बन गए तो उनको एक दफ़ा लिख दिया। और अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 3 ज़ा हो जाता है 24। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 24। साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या था, x4 और x3। ठीक है, और साथ में बड़ी वैल्यू। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने इसके वेरिएबल लिखने हैं या फिर इसके वेरिएबल लिखने हैं। ठीक है, तो किस तरीके से पता चलेगा हमने किसके वेरिएबल लिखने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x। एक दफ़ा मैं पीछे से देख लूँ, यहाँ पर हमने वैसे तो इसके लिखने होंगे 5.1। अच्छा, अब आपने यहाँ पर x की वो वैल्यू लिखनी है जो सबसे इन दोनों में छोटी हो। ठीक है, तो x4 छोटा होगा या x3 छोटा होगा, तो x3 छोटा होगा। फिर उसके बाद जो है y6, y की पावर 6 छोटी है y की पावर 5, तो y की पावर 5 छोटी है, y की पावर 5 लिख लो। उसके बाद z स्क्वायर छोटा है, z की पावर 8 छोटी है, तो z स्क्वायर छोटा है। ठीक है, इसमें आपने करना है, देखना है कि कौन सी जो है पावर छोटी, जो पावर छोटी होगी उसमें से एक लिखते जाना है। इसी तरह x की लिखी, y की लिखी और z की लिखी। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोग को समझ आ रही होगी। कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन कराया है इसमें आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें बेटा। ठीक है, बहुत मेहनत के बाद जो है ये वीडियो आप तक पहुँच रही होती हैं और आपके लिए बनाई जा रही हैं, तो काइंडली इसको सपोर्ट किया करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर। तो अब यहाँ पर हमारे पास एटीन R3S4T5 120, ठीक है, R4S3 और T8 एंड 210, ठीक है, R7S7 और T3। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 18 का ले लेते हैं। तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 इवन नंबर होता है, तो 2 ले लें। आपने 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम। अब ऑड नंबर आ गया तो 3 ले लें। 3 के टेबल में 9 आता है कितने टाइम, 3 टाइम, 3 1 जा 3। ठीक है, एक ये निकल गया फैक्टर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 18 और 18 के बाद उसके लिख लेते हैं 2 इंटू 3, उसके बाद 3। अच्छा, उसके बाद 120 का वैसे अभी हमने लिया था लेकिन यहाँ पर दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा बना लेते हैं। 0 आ रहा है ना यहाँ पर, तो 0 हमारे पास कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो 2 से लेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 और 0 ऐसे ही उतर के आ जाएगा। फिर 2 के टेबल में 3 आता है कब,
6 आता है, सॉरी 3 टाइम, उसके बाद 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 के टेबल में 30 आता है यानी कि 3 आता है, तो यहाँ पर 1, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता है 1 टाइम और 1 कैरी चले जाएगा और ये आ जाएगा 15। अब ऑड नंबर आ गया तो 2 के टेबल में तो 15 नहीं आता, और ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए हम लेते हैं 3। 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम, और फिर 5 के टेबल में आएगा 5 वन जा 5। अच्छा ये निकल के आ गया, इसको भी लिख लेते हैं 120 का 2 2 2, उसके बाद 3 और 5, उसके बाद लास्ट हमारे पास है 210, तो 210 का ले लेते हैं। यहाँ पर भी ये हमारे पास इवन नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो इवन नंबर हमारे पास है, तो हम यहाँ पे 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम और 1 आता है तो नहीं आता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो 1 बचा था उसको कैरी चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 आता है 5 टाइम, ठीक है। इस तरीके से करना होता है। अगर आपके टेबल में वो वैल्यू नहीं आती है, ऐसा नहीं आपने 2 लेना नंबर, 2 नंबर कभी भी नहीं लेना, ठीक है। बीच में स्टार्ट में आप ले सकते हो, बीच में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आपने एक ही नंबर लेना है। अगर 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 0 हो जाएगा और ये कैरी चले जाएगा 1। अच्छा फिर अब 5 आ गया यहाँ पर, तो 5 के लिए आप यानी कि ऑड नंबर है तो 3 ले लो। तो 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, क्या आता है 9 आता है, कितने टाइम 3 टाइम, और 1 कैरी चल गया 15 आता है 5 टाइम। अब 35 आ रहा है, 35 हमें पता है एक ही टेबल में आता है और वो टेबल है 5 का, तो 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम, और उसके बाद 7 का आपको पता है एक ही टेबल में आएगा 7 अपने टेबल में, तो 7 मतलब 7। अब इसको हमने यहाँ पर 210 का यहाँ पर इस तरीके से क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसके हमने आपको पता है पेयर बना लीजिए। सबसे पहले 2 का बन जाएगा, 3 का बनाएं। 3 में आपने अब अगर देखें 3 नंबर तो तीनों जगह बन रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे एक 3 का बन गया, उसके अलावा 5 का नहीं बन सकता। यहाँ पे देखें 3 का तो बन ही नहीं सकता, 3 और है ही नहीं। 5 यहाँ 2 जगह है, अगर यहाँ होता तो बन जाता, और 7 भी नहीं, तो बस यही हमारे पास था। तो यहाँ पर HCF में हमारे पास आता है क्या 2 और 3, तो 2 3 जा 6, ठीक है। और 6 के साथ अब आपने यहाँ पर देखना है सबसे छोटी r की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर r की वैल्यू क्यूब है, फिर 4 है और फिर 7 है, तो सबसे छोटी r की वैल्यू है क्यूब, तो हम यहाँ पर क्यूब लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर s, तो s की वैल्यू 4 और s की वैल्यू क्यूब और s की वैल्यू 7, तो हम s की वैल्यू क्यूब लिखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू पावर में आपने लेनी है, और t की पावर 5 है, t की पावर 8 और t की पावर 3 है, तो आपने यहाँ पर सबसे छोटी पावर ले लेनी है t की पावर 3, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे जो हमने इजीली जो है सॉल्व कर लिया, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास थोड़े से दूसरे तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं होता, हम पहले ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस उसको आप जो है दोबारा इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमने करना है कौन सा 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों को पता है, आप लोग का ये वीडियो जो बनाई जा रही है तो यही सोच के बनाई जाती है कि हर चीज़ आपको छोटी से छोटी समझाई जाए, 100% आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक किया करें ज़रूर, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें बेटा, ठीक है। तो अपना हमारे पास जो दूसरी थर्ड है उसमें हमारे पास x² - 3x - 18 एंड x² + 5x + 6। इससे पहले जो क्वेश्चन हमें गिवन थे वहां पर हमारे पास सिंगल टर्म जो मौजूद थी, ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है वो हमारे पास एक्सप्रेशन यानी कि 3 टर्म मौजूद है और 3 टर्म यहाँ पर मौजूद है। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब 3 टर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, बताइएगा ज़रा कमेंट सेक्शन में कि हम क्या करते हैं। तो बेटा आप लोग को पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग मिडल टर्म करते हैं। तो ब्रेकिंग मिडल टर्म करते हैं यहाँ पर हम जल्दी से सॉल्व।
ठीक है। जब भी आपने एक चीज याद रखनी है कि आपके पास अगर सिंगल टर्म हो गया HCF फाइंड करने के लिए, तब आप इस तरीके से इस मेथड से करोगे। लेकिन अब जब आपके पास 3 टर्म आ जाएंगी, तो आपको पता है कि जब आपके पास 3 टर्म्स आ जाएं तो आपने करना होता है ब्रेकिंग मिडल टर्म, और ब्रेकिंग मिडल टर्म करते हैं फिर इसको यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले वाली एक्सप्रेशन को लेते हैं और फिर दूसरी वाली को लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 18। तो यहाँ जो कोफिशिएंट है यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 18 के साथ, तो ये हो जाएगा 18 वन जा 18 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमने देखना है कि हमने यहाँ पे क्या बनाना है, हमने माइनस का 3 बनाना है ब्रेकिंग मिडल टर्म करने के लिए, स्प्लिटिंग टर्म करने के लिए हमने यहाँ पे बीच में बनाना है, यानी कि टर्म को स्प्लिट जो करना है वो माइनस का 3 बनाना है। ठीक है, तो 2 से लेते हैं पहले, क्योंकि 8 है तो 2 से लेके देखते हैं। 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 टाइम। अगर 9 में से 2 गए तो 7 बचता है, जबकि अभी हमारा काम नहीं चल रहा। तो आगे चलते हैं, आगे 9 आता है 3 के टेबल में, तो 3 से करते हैं। 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम। अब देखते हैं, ये हो जाएगा 2 3 6, और 6 में से अगर 3 चले जाए तो 3 बच रहा है। बिल्कुल काम हमारा यहाँ पर बन रहा है। और अगर हम इसको 6 को कर दें 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 3 हो जाता है 18। तो हमारे पास ये वाली टर्म आनी चाहिए, यानी कि ये वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब हमें, क्योंकि ये माइनस का 6 हो गया और ये हमारे पास हो गया प्लस का 3, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जब हमें वैल्यू माइनस में चाहिए होती है तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देते हैं। अगर हमें प्लस में वैल्यू चाहिए होती है तो हम छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाते हैं। जो वैल्यू हमें प्लस में चाहिए वो हमें फिर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, और अगर माइनस में तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस। तो हमने माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 गए तो हमारे पास माइनस का 3 बचता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया होगा। तो इसको अब हम आगे करते हैं ब्रेकिंग मिडल टर्म। ऑलरेडी हम जो है बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ चुके हैं यूनिट 4 में, तो अगर आप लोगों ने वो सीखना है पहले की तो जाके वो सीखें। ठीक है, यानी कि अगर वो वीडियो नहीं देखी है, आपको ब्रेकिंग मिडल टर्म नहीं आती है, तो पहले जाके वो सीख कर आए, और वो आपको जो है प्लेलिस्ट में शो हो जाएगी, या फिर आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं। चलें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 6x और प्लस का 3x और माइनस का 18। अब ये दो वैल्यू तो सेम रही। अब ये जो हमने ब्रेक करा है, इसको ब्रेक करें -6 और +3 में, तो ये इधर आ गए, ये इधर आ गए। अब x इनके साथ कैसे आए, क्योंकि इस टर्म को हमने ब्रेक करा है तो x दोनों के साथ आएगा, क्योंकि इस टर्म को हम ब्रेक करें, इस टर्म के साथ x मौजूद था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, हमने इस पॉइंट पर आकर हमने इन दो का कॉमन और इन दो का कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में एक ही कॉमन है x, तो x कॉमन ले लिया, प्लस 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 कितने x बचे, यहाँ पर एक x दे दिया इसको, तो एक x इसके पास बच गया, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर x जा चुका है, सिर्फ बचता है 6। अब यहाँ पर हम कौन जो प्लस है पहले प्लस लगा लो। अब उसके बाद यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम x देखें तो x तो नहीं आ सकता, क्योंकि x नहीं है। तो अब आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें 3 और 18 दोनों आता हो। तो 3 के टेबल में 3 और 18 दोनों आता है, तो 3 ले लेते हैं, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो यहाँ पर हम 3 के टेबल में 3 1 जा 3, तो हम 1 लिखते नहीं है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल भी है साथ में, प्लस 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 3 जा चुका, 3 1 जा 3, 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, और x पीछे बचा तो x लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 के टेबल में 18 कब आता है, 6 टाइम आता है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने देखना होता है कि क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, बिल्कुल दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। तो एक दफ़ा ब्रैकेट को लिख दो और एक दफ़ा जो बाहर मटेरियल पड़ा है उसको लिख दो, यानी कि x और प्लस 3 को लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉल्व हो गया। अब आप ये दूसरे वाले को भी करो। ठीक है, तो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो अब अगर हम इसको करें मल्टीप्लाई, तो 1 और 6 जा 1 6 जा 6, और हमें यहाँ पे क्या बनाना है, इसको प्लस का 5 बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 से लेते हैं, 2 3 जा 6,
अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये हमारे पास 5 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो हम यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेते हैं, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 6 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3x। x कहाँ से आया, क्योंकि ब्रेक करिए टर्म, तो x इसमें से आया। ठीक है, अब इन दो का दोबारा से हमने क्या लेना है, कॉमन ले लेना है। इन दो में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x आ गया, और पीछे बचा x, और इधर बचा प्लस 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 2। तो इधर x जा चुका है, 2 बचा, अच्छा प्लस आ गया। अब यहाँ पे 3 और 6 एक टेबल में, कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। प्लस 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 यहाँ पे क्या बचा, x बचा 1, तो हम लिखते नहीं है, और प्लस 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 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम आता है। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब जब ब्रैकेट सेम आ जाती है तो दोनों ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख दो, और बाहर जो x प्लस 3 है उसको एक दफ़ा लिख दो। अब उसके बाद स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या निकालना था, HCF निकालना था। तो आपने यहाँ पर लिखना है HCF। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर देखना है कि भाई आंसर क्या होगा। तो आंसर जो आपके पास दोनों फैक्टर्स आए हैं उसमें देखना है कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास है x प्लस 3, तो x प्लस 3 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो हमारे पास कॉमन होगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लें, कॉपी कर लें जल्दी से। फिर मूव ऑन होते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आपने बेटा एक चीज याद रखनी है, पहली टर्म होगी तो आपने क्या करना है, नॉर्मल जो है उसका फैक्टर निकाल लो, HCF कर लो। 3 टर्म होगी तो आपने क्या करना है, ब्रेकिंग मिडल टर्म। 2 टर्म होगी तो फॉर्मूला पुट करना है। 4 टर्म होगी तो सिंथेटिक डिवीजन करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं जल्दी से 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 9 एंड 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर 2 टर्म और यहाँ पर 3 टर्म। जब मैंने आपको कहा था कि 2 टर्म हमारे पास मेंशन होगी तो हम ऑफ कोर्स क्या पुट करने की कोशिश करेंगे, फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं पहले कि क्या कोई फार्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा। तो पहले तो लिख लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, अगर माइनस भी मौजूद है बीच में, तो अगर इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया जाए, किस तरीके से लगेगा, वो इस तरीके से लगेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो मैं 2 लिख सकती हूँ, इसकी जगह लिख सकती हूँ और x लिख दूँ। तो ये क्या बन रही है, 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4 और x स्क्वायर। अच्छा 9 का क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए और बी हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारे पास है। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ए मेरे पास क्या था, ए मेरे पास है 2x प्लस, ठीक है, प्लस फॉर्मूले का, बी मेरे पास क्या है 3। उसके बाद फिर ए ब्रैकेट लगाएंगे, ए मेरे पास 2x माइनस बी मेरे पास 3। तो ये हमारा यहाँ पर पहले वाले का हो जाता है, जो हमने फैक्टर मालूम कर लिया। अब हम 3 टर्म वाले पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 टर्म दी हुई, यानी कि हमने ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास इसको हमने कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना, 2 3 हो जाता है 6, और हमने लाना है माइनस का 5। 2 के टेबल में पढ़ेंगे, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम। अब बड़ी वैल्यू के साथ मैंने कहा था। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखना है कि हमने किस तरीके से इसको 5 बनाना है। 2 3 5 तो होता अगर ऐड कर दे, लेकिन ऐड किस तरीके से करना है, माइनस की शक्ल में, यानी कि माइनस का 3 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा माइनस प्लस सॉरी माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको उतार लेते हैं, 2x स्क्वायर और ये हमारे पास आ गई। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है क्या करना है, यहाँ पर हमने जो है 2 2 के पेयर बना लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, दोनों के पेयर में कॉमन, दोनों के पेयर में कॉमन, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, और साथ में
x कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 2 भी चले गया, x भी चले गया, पीछे क्या बचता है, x बचता है। प्लस माइनस माइनस 2 जा चुका है, x जा चुका है, तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 तो होगा ना, 1 लिखो फिर। या 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम आता है, ठीक है। अच्छा माइनस, अब यहाँ पर 3, तो 3 कॉमन आएगा, x कॉमन आ नहीं सकता। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर x बचा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 टाइम आता है। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख दो और बाहर वाला जो है 2x माइनस 3 को एक दफ़ा लिख दो। अब हमने इसमें HCF फाइंड कर लेना है, तो HCF हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, जो कॉमन होंगे दोनों आंसर में जो कॉमन होगा। तो कॉमन चेक कर लें, क्या है कॉमन, जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं क्या कॉमन नज़र आ रहा है। बिल्कुल हमारे पास 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 कॉमन नज़र आ रहे हैं इन दोनों में, तो हमने यहाँ पर लिख देना है 2x माइनस 3 हमारा हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो समझ आ रही होगी, कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट हमेशा वीडियो देखने के बाद या टीचर से लेक्चर जब आप ले लेते हैं क्लास में, उसके बाद सुनने के बाद आप ज़रूर जो है मैथ की प्रैक्टिस क्या करें। जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतने अच्छे तरीके से आप लोगों को फिर मैथ आएगी सॉल्व करना। कभी भी जो है मैथ सुनने से नहीं आती, ठीक है, याद करने से नहीं आती, प्रैक्टिस से आएगी। आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, हर चीज़ की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही आपको ये मैथ की क्वेश्चन सॉल्व करना आएंगे। ठीक है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। अच्छा क्वेश्चन हमने करा था अभी 3rd 4th, ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं जल्दी से 5 वाला क्वेश्चन हमारे पास है 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, उसके बाद 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस का 24b स्क्वायर एंड उसके बाद 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास दो जो है वो 2 टर्म और दो जो है मतलब पहली जो है वो 2 टर्म है, उसके बाद 3 टर्म, उसके बाद 3 टर्म। तो यहाँ दो जगह तो ब्रेकिंग मिडल टर्म होगी और यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे। अब बीच में माइनस नज़र आ रहा है, तो ऑफकोर्स अब तक आप समझ चुके होंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले एक और चीज़ हमने देखनी होती है, और वो क्या होता है कि टेकिंग कॉमन। ठीक है, आपके पास सबसे पहला, हम जो फैक्टराइजेशन अभी पढ़ चुके हैं, सबसे पहला स्टेप था कि आपने कॉमन लेना है अगर कॉमन पॉसिबल हो। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर में यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं कॉमन। और कॉमन लेने के लिए क्या 2 ले लें, क्योंकि 2 वेरिएबल तो कोई भी सेम नहीं है, लेकिन 2 और 8 एक टेबल में आते हैं, ठीक है, और एक ही टेबल में आते हैं, उसके बाद और किसी टेबल में नहीं आ रहे साथ। ठीक है, तो आपने 2 ले लेना है। 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम आता है, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, a स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम आता है, और b स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपने कॉमन ले लिया। अब आप जो है इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की उसमें चेंज कर लो। तो ये 2 तो ऐसे ही अब कॉमन ले लिए, साथ साथ चलेगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना लो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से बनेगा कि अगर मैं सिर्फ a लिख दूँ, क्योंकि स्क्वायर बाहर है, तो a स्क्वायर बन गया माइनस, अच्छा यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4 का क्या होगा, 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और b किस तरीके से, सिर्फ b लिख दो, ऑलरेडी बाहर स्क्वायर है, तो क्या ये वैल्यू बन रही है, दोनों बिल्कुल बन रही है। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पे आपके पास कॉमन में 2 आ रहा है, तो 2 को आपने साथ लेकर चलना है। ठीक है, 2 को साथ लेके चलते हैं। अब a पहले लिखना है, a क्या है हमारे पास, a प्लस b क्या है हमारे पास 2b, उसके बाद दोबारा a, तो a हमारे पास a ही है माइनस 2b। ठीक है, ये हमारा हो गया पहले का फैक्टर, हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास है 4a स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, उसके बाद माइनस का 24b स्क्वायर।
अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के लिए हमारे पास क्या लेंगे, मतलब कौन से नंबर हमारे पास कॉमन में आएगा। एक तो 2 के टेबल 2 का ले सकते हैं, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 4 भी आता है और 24 भी आता है। फिर लेकिन हमने कौन सा टेबल लेना होता है, जो सबसे लास्ट टेबल हो, जिसके बाद ये वैल्यू आपस में किसी भी एक टेबल में ना आती हो। तो अच्छा, उसके बाद ये 4 के टेबल में आता है और 4 के बाद नहीं आ सकता, क्योंकि 4 के बाद 4 अपने टेबल के बाद तो किसी और टेबल में नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पर लेंगे 4। ठीक है, अच्छा 4 चले गया, 4 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है, पीछे बच्चा ए स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, यहाँ से 4 चले गया ए बी, और प्लस माइनस माइनस 4 के टेबल में 24 कब आता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 12 टाइम आता है। ठीक है, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, 2 के टेबल से कर दिया। 4 के टेबल 24 कब आता है, 6 टाइम आता है। मैं भी यही बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। चलें, तो ये हमारा यहाँ 6 आएगा, और ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है। अब हमने कर लेना है क्या स्टूडेंट, ब्रेकिंग मिडल टर्म। तो ब्रेकिंग मिडल टर्म में कोफिशिएंट हमारे यहाँ 1 है, इसको आपस में कर दें आप कोफिशिएंट, और ये भी कोफिशिएंट है, तो 1 और 6 को करो मल्टीप्लाई, तो हो जाता है 6। अब हमने 1 लेकर आना है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 1 होगा ना, तो 1 लेकर आना है आपने। तो 2 के टेबल में कब आता है, तो अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पे 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3। अब हमने प्लस का बनाना है ना, तो प्लस माइनस 3 में से 2 गए, एक बचा, एक बचा, बिल्कुल ये सही बन रहा है, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो रहा है बाहर, हमने 4 ऐसे ही रखना है, ए स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और 6 बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्लस का 3 ए बी और माइनस का 2 ए बी। ठीक है, अब इन दो की पेयर बनाकर कॉमन ले लो, इन दो के पेयर बनाकर कॉमन ले लें। तो इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, फिलहाल ए नजर आ रहा है, ए बाहर आ जाएगा, यहाँ पे अब ये वाली ब्रैकेट लगी, अच्छा ए बाहर आ जाएगा, तो पीछे क्या बचा है, यहाँ पर सिर्फ एक ए बचा, प्लस 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 3 बचा, ए हमारा जा चुका है, बी बचा। ठीक है, माइनस ऐसे ही आया। अब हमारे पास 2 और 6 एक टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, कौन सा टेबल है, वो 2 का टेबल है। ए हमारे पास कॉमन नहीं आ सकता, बी कॉमन आ सकता है, क्योंकि बी यहाँ पर भी और बी यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ माइनस है बीच में। ठीक है, तो बी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चले गया, बी चले गया, पीछे क्या बचा, ए बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, और 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम आता है। ठीक है, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम आता है, और 2 बी थे, एक बी चले गया, एक बी बच गया पीछे, तो ब्रैकेट हमारी सेम आनी चाहिए थी, सेम आ रही है, बिल्कुल आ रही है सेम। तो अब हमने क्या करना होता है, ब्रैकेट को एक दफ़ा आप लिख दो, और एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू जो होती है a माइनस 2b वो लिख दी। ठीक है, तो एक ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट सबसे लास्ट वाला जो था हमारे पास, तो इसको भी हम कर लेते हैं। यह हमारे पास यहाँ पर है 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस का 16b स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी हम कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 12 और 16 एक टेबल में आते हैं। अब सबसे पहले तो 2 के टेबल में आते हैं, उसके बाद 2 और किसी टेबल में तो आएगा ही नहीं, तो हमने सबसे पहले यहाँ क्या लेना होगा, 2 ही लेना होगा, वरना फिर और किसी टेबल में 2 तो नहीं आता, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पीछे बचा ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 2 के टेबल में 12 आता है, 6 टाइम ए बी प्लस 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 2 के टेबल में 16 कब आता है, 8 टाइम, और बी स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 8 1 ज़ा 8 हो जाता है हमारा, और अब हमने यहाँ पर 6 लाना है, तो 2 के टेबल में 4 कब आता है, वो सॉरी 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम। अब यहाँ पर हमने 6 बनाना है। ठीक है, तो 6 किस तरीके से बन सकता है, अगर हम यहाँ पर दोनों जगह लगा दें माइनस, इधर भी माइनस लगा दो और इधर भी माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 2 और 4 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 6ab, बाहर 2 कॉमन था, तो 2 ऐसे ही कॉमन रहेगा।
और ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ऐसे ही रहा। यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, माइनस का 2 और 2ab और माइनस का 4ab। अब इन दो का पेयर और इन दो का पेयर बना लें, ठीक है। इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन a नज़र आ रहा है, पीछे क्या बचा, यहाँ पर a बचा, प्लस माइनस माइनस 2 बचा, a जा चुका है, b बचा, ठीक है। -4, 4 और 8 एक टेबल में, कौन से टेबल में आते हैं, 4 और 8 4 के टेबल में ही आते हैं। 4 को कॉमन ले लो और b को कॉमन लेंगे हम, क्योंकि b दोनों के पास है, लेकिन एक b को लेंगे क्योंकि b स्क्वायर इधर है, यहाँ पर b है। अच्छा उसके बाद जो है ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चले गया, b चले गया, पीछे बचता है a, माइनस प्लस माइनस होता है। 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 टाइम आता है, और 2 b थे ना इसके पास, तो एक b कॉमन के लिए दे दिया, तो एक b इसके पास बच गया। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं एक दफ़ा, और बाहर वाली वैल्यू को a माइनस 4b को लिख लेते हैं एक दफ़ा। अब तो ये हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट फैक्टर सबके बनकर। अब आपको पता है सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कौन कॉमन आ रहा है, ठीक है। जो कॉमन आएगा वो हमने ले लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है वो हम देखते हैं, a माइनस 2b, a माइनस 2b, a माइनस 2b, यानी कि ये कॉमन है और तो कोई चीज इधर कॉमन नहीं आ रही, तो a माइनस 2b जो फैक्टर है वो हम लेंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, और वो क्या है वो मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मिस 2 4 2 ये भी तो था हमारे पास, तो इसमें किस तरीके से, इसमें क्या लिखना होगा हमने, तो बेटा इसमें भी आपने क्या देखना है, कॉमन, कि 2 जो है वो 2 दफा आ रहा है, 4 जो है वो एक दफा आ रहा है, तो 2 कॉमन हुआ, 2 को आपने लिख देना है। जो वैल्यू कॉमन होगी इसमें भी, जो बाहर वैल्यू कॉमन वाली, कॉमन लिए थे ना ये हमने वहां से निकला, तो कॉमन वाली वैल्यू आपने क्या करना है, एक दफा लिखनी है जो आपके पास कॉमन आ रही हो। अगर 4 यहाँ पे 2 दफा होता 4 लिख देते, ठीक है। तो अभी 2 2 दफा है तो हमने 2 लिख दिया, और यहाँ पर हमारा हो गया आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बहुत इजी से क्वेश्चन थे, सिर्फ कॉमन लेना था, फिर उसके बाद आपने जो 2 टर्म थी तो आपने जो है फॉर्मूला पुट कर था, और 3 टर्म थी तो आपने ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी थी। अब हमने आज के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। यहीं से करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, समझ तो गए होंगे आप कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1, तो 4 टर्म गिवन है, और जब 4 टर्म गिवन होगी तो हमने करना होता है सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन हम ऑलरेडी 4.7 और 4.8 में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, तो अगर आपने वो नहीं सीखा है पहले तो जाकर उसको सीखें, फिर यहाँ पर आके इसको सॉल्व कीजिएगा, ताकि वहाँ पर जो है बहुत डीपली समझाया गया आप लोगों को, तो वहाँ पर आप वीडियो पहले वो देखें, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर इसको सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, अब हमने पहले ले लेना पहले वाली वीडियो, मतलब पहले वाली एक्सप्रेशन, तो वो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो जो लास्ट में वैल्यू गिवन होती है उसका हमने फैक्टर लेना होता है सबसे पहले, तो फैक्टर बना लेते हैं किसका, फैक्टर बना लेते हैं 1 का। तो द फैक्टर्स ऑफ 1 आर, तो क्या होता है हमारे पास, और यहाँ पे भी लिख लो p ऑफ x बराबर है इस वैल्यू के, ठीक है। इसी तरीके से सिंथेटिक डिवीजन करते थे ना। अच्छा, उसके बाद r ये आ जाएगा प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है, तो आप यहाँ पे लिख लो प्लस माइनस 1, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हमने एक वैल्यू पुट करनी है, जो x की जगह हम पुट करेंगे, अगर हो सकता पहले हम पुट करें
+1 की और फिर हम पुट करें -1 की। तो इतना आप लोग करेंगे। मैं पेंसिल लेती हूँ, पेंसिल के जरिए हम पहले रफ में करके देख लेते हैं, क्योंकि आप +1 करेंगे फिर जो है टाइम वेस्ट होगा। तो हम इसको रफ में कर लेते हैं पहले। ठीक है, पेंसिल को शार्प कर लूँ मैं ज़रा। क्योंकि एक दफ़ा अगर आंसर आ गया तो फिर हम जो है पुट कर लेंगे, वरना वीडियो जो है और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को मैंने वहाँ पर भी सिखाया था कि आप लोग पहले जो है, अच्छा यहाँ पे x³ है, वहाँ पर भी आप लोगों को मैंने बात सिखाई थी कि आप लोग जो है वैल्यू जो है इस तरीके से पुट करें पहले, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें। टाइम थोड़ा हमारा बचेगा। पेपर में इस तरीके से कर लीजिएगा। तो x³ + 1 की x की जगह 1 आ गया, और ये स्क्वायर फिर 1 और फिर 1। तो 1 का क्यूब 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और 1 और फिर 1। तो ये हमारे पास तो 4 बन जाएगा। ठीक है, या इसको 2 और प्लस का 2 और फिर 4, तो ये पूरी वैल्यू 4 बन जाएगी। कट तो रही नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास आंसर आना चाहिए रिमाइंडर का 0 के बराबर। तो आप अब -1 बचता है, तो ऑफकोर्स -1 ही होगा। तो फिर हम यहाँ डायरेक्ट -1 से कर लेते हैं, क्योंकि 1 से तो पॉजिटिव 1 के 1 से हमारे पास यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेट, तो अभी अगर हम +1 पुट करते तो टाइम वेस्ट होता। तो इस तरीके से रफ वर्क में आप लोग कर लीजिएगा, वहां पर भी बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर -1 पुट करो, और अब यहाँ पर हमारे पास p-1 = x की जगह पर -1 का क्यूब, उसके बाद प्लस x की जगह पे -1, फिर स्क्वायर, फिर यहाँ पे -1 और फिर प्लस का 1। तो अब यहाँ पे देख लें, यहाँ सारी, अच्छा इसकी एक और ट्रिक मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर है ना, जब सारे पॉजिटिव नंबर हो तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है आप इस बात को दिमाग में बिठा लें कि फिर यहाँ पर नेगेटिव ही नंबर कोई जो है ना आएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहता है। 1 का क्यूब क्या होता है, -1 का क्यूब जो हमारे पास होता है, अगर यहाँ पर पावर जो है क्या है, ऑड है, तो हमारे पास क्या आएगा, -1। ठीक है, और अगर पावर इवन होती तब भी हमारे पास यहाँ पर आता, अच्छा जब हमारे पास पावर इवन होती, यानी कि इवन का मतलब है 4 होती है 2 होती, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का 1 होता। ठीक है, अब जिस तरीके से यहाँ पर पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा किसका, प्लस माइनस माइनस, अच्छा इस तरीके से आप लोगों को समझ नहीं आएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर इवन थी, और ये प्लस माइनस -1 + 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 + 1 -1 और +1। तो -1 + 1 -1 + 1 ये सब कट गया आपस में, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर 0 बचा। तो हमारे पास आना भी 0 ही चाहिए था, क्योंकि हमें 0 ही यहाँ पर एंड में आना चाहिए। नहीं आ रहा तो हमने 0 ही लाना होता है हर हाल में। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि -1 हमारा क्या है, मल्टीप्लायर है। तो यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लायर। अब सिंथेटिक डिवीजन हमने करना है। ठीक है, अच्छा फैक्टर हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे पास -1, इसका -1 हमारे पास क्या बना है, मल्टीप्लायर। तो फैक्टर हमारे पास क्या होगा, हम फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर हमारे पास प्लस का 1 होगा, x + 1। ठीक है, एक ये हो गया। अब उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन करना है। यहाँ पे -1 आया, और साथ में वैल्यू जो है इसको हमने लिखना है। इसका हम क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं और कांस्टेंट लिखते हैं। तो -1, चाहे तो आप यहाँ लिख लीजिएगा बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा -1, उसके बाद यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट पहला प्लस का 1 है, फिर प्लस का 1 है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस का 1 है, और फिर प्लस का 1 है। ठीक है, सारी वैल्यू पॉजिटिव ही थी यहाँ पर।
अच्छा, तो यहाँ पर अब हमारे पास माइनस का 1 था, पहली वैल्यू तो आपने एज इट इज उतार देनी होती है। प्लस माइनस माइनस 1 1 जा माइनस का 1 हो जाता, और ये हमारे पास कट हो गया। तो ये जब कट हो गया प्लस का 1 और माइनस का 1, तो ये हमारे पास बचता है 0। फिर 1 को जब 0 से करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी क्या, 0। तो माइनस का तो 0 होता नहीं है, पॉजिटिव ही होता है 0। तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन 0 जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, उसके बाद 1 में से 0 का 1 बचा, और यहाँ पर फिर 1 1 जा 1 होता है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा। और यहाँ पर भी आपको पता है हमारे पास रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 0 रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर। तो अब हमने आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, हाईएस्ट पावर कौन सी थी, क्यूब की। तो उससे एक पावर कम करके हमने यहाँ लिखना होता है, तो ये एक्स क्यूब और एक्स। अब यहाँ पे ये जो तीन वैल्यू दिख रही है इनको लिखेंगे 1, प्लस का 0 था, प्लस लगाओगे आप 0x, और प्लस का 1। तो यह हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। 0 को अगर किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर वो क्या बनता है, फिर वो जो है 0 ही हो जाता है, और 0 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाती है, आंसर जो आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब, इसको उतार लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, दो दो दिए हुए थे, तो यहाँ पे भी अब हमने सबसे पहले 1, यहाँ पर 1 गिवन है, तो आपने जो है सबसे पहले लिख लेना है। अच्छा, इसको लिख ही लो, p ऑफ x इज इक्वल टू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने लिखना है द फैक्टर ऑफ 1 आर प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि प्लस या माइनस का 1 आएगा, तो फिर यहाँ पे दोबारा करके देखते हैं। 3 का एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स क्यूब। अच्छा, तो यहाँ पे प्लस, अच्छा अच्छा अच्छा, करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर हमारे पास देखें प्लस प्लस प्लस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था अगर पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी तो फिर आपने माइनस की वैल्यू ही पुट करनी, क्योंकि सारे फिर ऐड हो जाते हैं ना आपस में। तो हमने ऐड तो करना नहीं है, हमने तो इसको सब्ट्रैक्ट करके 0 लेकर आना है। तो आप माइनस पुट करो, इंशाल्लाह जो है हमारे यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू -1, और इसी को हम मल्टीप्लायर कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास, हम सबसे पहले p, हमारे पास जो है ये p-1। ठीक है, p-1, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 3, एक्स की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह -1 और प्लस 1। ठीक है बेटा, तो 1 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, तो 1 का क्यूब हमारे पास होता है -1 और प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव का 1 होता है, और प्लस माइनस -3 1 जा 3, तो ये माइनस का 3 और प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर -1 ऐसे ही रहेगा हमारे पास, और यहाँ पर यह हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 1 जा 3 प्लस का 3, और ये माइनस का 3 और फिर प्लस का 1। तो माइनस का 3 प्लस का 1 और प्लस का 1 माइनस का 1, यानी कि प्लस पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों कट गया, और पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों कट गया। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है क्या, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे फैक्टर। तो इसका फैक्टर अगर ये -1 है, तो दूसरी तरफ x, यानी कि जब ये इस तरफ जाएगा x के पास 1, तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इसका फैक्टर हम लिख लेते हैं कि फैक्टर इसका क्या होगा, x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। अब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड करते हैं, तो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन।
ठीक है। -1 हमारा यहाँ पर था मल्टीप्लायर, उसको लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपने यहाँ पर सबसे पहला जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या है, 1 है, क्योंकि x के साथ x क्यूब पे यानी कि उसके साथ 1 है। ठीक है। दूसरा क्या है, 3 है, फिर 3 है और फिर 1 है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली वैल्यू एज इट इज उतार देनी होती है और 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाता है माइनस का 1। 3 में से 1 गए, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गए, तो हमारे पास 2 बचता है। पॉजिटिव का लगेगा क्योंकि 3 जो बड़ा है उसका साइन लगा है। ठीक है। फिर 2 1 जा 2, ये हो जाता है माइनस का 2। अब 3 में से 2 गए तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 1। लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा क्योंकि 3 बड़ा है और 3 का साइन लगेगा। अब 1 1 जा 1, तो ये हो जाता है हमारे पास माइनस का 1 और ये हमारे पास वैल्यू प्लस और माइनस कट गई, तो यहाँ पर हमारे पास 0 रिमाइंडर आ गया। ठीक है। अब सबसे जो है बड़ी जो पावर थी वो क्यूब की थी, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे एक्स। अब ये जो 1 है ये इसके साथ आ जाएगा, प्लस बीच में प्लस का 2 और फिर प्लस का 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है क्या, कि 3 टर्म आ गए, और जब 3 टर्म आ जाए तो हमने क्या करना होता है, ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी होती है। ठीक है। तो 1 1 जा 1, तो 1 का टेबल है। ठीक है। और हमें 2 बनाना है, तो 1 1 जा 1। ठीक है। 1 के टेबल में 1 कब आता है, 1 टाइम आता है, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो 2 बन जाता है। ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस 1, और यहाँ पर ये 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स और प्लस का एक्स, क्योंकि 1 हम एक्स के साथ लिखते नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों का पेयर बना के कॉमन ले लो, तो ये हमारे पास एक्स हो जाएगा। इसका कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स। ठीक है। इसमें दोनों का कॉमन लिया, एक्स बचा, पीछे क्या बचा, एक्स बचा, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे भी क्या बचेगा हमारे पास, एक्स चले गए, यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम x कॉमन नहीं ले सकते। क्यों, वजह यह है कि यहाँ पर x है ही नहीं, तो फिर हम क्या लेंगे, क्योंकि x के साथ 1 भी तो होता है, तो 1 के टेबल में 1 कब आता है, 1 टाइम आता है, तो 1 कॉमन ले लो। ठीक है। तो यहाँ 1 तो चले गया, तो क्या बचा, प्लस प्लस प्लस, एक्स बचा, प्लस प्लस प्लस, और 1 के टेबल में 1 कब आता है, 1 टाइम आता है। इसी तरीके से 1 के टेबल में 1 कब आता है, 1 टाइम आता है, लेकिन एक्स के साथ हम 1 लिखते ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। जब सेम हो जाती हैं एक दफ़ा लिख दो और बाहर वाली को एक दफ़ा लिख दो। ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर जो आंसर आया है, ठीक है, आपने इसके साथ यहाँ पर भी मैंने ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा एक आंसर था। ठीक है। और साथ में हमने फैक्टर भी तो बनाया था, क्या था हमारा फैक्टर, एक्स प्लस 1। ठीक है। तो यह हमारे साथ आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास एक और फैक्टर है, क्या है, एक्स प्लस 1। अब इनमें हमने कॉमन देखना होता है, ऐसा ही है ना, कॉमन देखते हैं फिर ये आंसर आता है ना। तो इन सब में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, अगर इधर देखें तो इन सब में कॉमन एक ही आ रहा है, और वो कॉमन क्या है, वो कॉमन है एक ही वैल्यू, क्या, x प्लस 1। तो x प्लस 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ आई। जो फैक्टर हमारे पास बने, जो मल्टीप्लायर को दूसरी तरफ लेके जाओ x के पास, तो क्या होता था, x प्लस 1 होता है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों -1 के थे। ठीक है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोग की पसंद आई होगी, समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है। बहुत कोशिश की है मैंने कि छोटी छोटी चीज़ें भी आपको समझा सकूं, आप लोगों को समझ आ सके। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत से, अभी देखें आप कितनी मेहनत से वीडियो बनी है, फिर आप तक पहुँचेगी। ठीक है। बहुत मेहनत के बाद आपके पास ये वीडियो पहुँचती, तो प्लीज़ काइंडली हमें सपोर्ट करें। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है, या फिर क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है। ठीक है। तो उसको थोड़ा और डीपली समझा दिया जाएगा, या हो सकता है आप लोग को ब्रेकिंग मिडल टर्म सीखनी हो या फिर सिंथेटिक डिवीजन सीखनी हो, तो उसकी भी मैं अलग से फिर वीडियो बना दूंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो पसंद आई, लाइक करें, कमेंट्स करें। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अब 5.1 का कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व इंशाल्लाह। ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।